कि 2014 में जब मेरी पत्नी मुझको छोड़ गई थी और साथ में मेरे बेटे को भी ले गई थी, मैं बहुत रोया, डिप्रेशन में गया, सुसाइड तक गया, बच गया और हर चीज़ पे सवाल करता था कि ये सब क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं स्क्रीन राइटर हूँ, उस समय मैं रेस्टोरेंट चलाता था। एक-एक करके मेरे सारे रेस्टोरेंट बंद हुए। मेरे को फिर वही सवाल था कि मतलब क्या बिगाड़ा है मैंने? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं इतने कर्ज़े में चला गया कि मुझे इंदौर छोड़ना पड़ा और मुंबई आना पड़ा। हालाँकि अब मैं लगभग सबका कर्ज़ा उतार चुका हूँ। लेकिन और ऐसा था कि यार इंदौर शहर में हर कोई मुझको पहचानता था, सब मुझको जानते थे। सब छोड़-छाड़ के अब मैं इस अनजान शहर में पड़ा हूँ जहाँ मेरे को कोई नहीं जानता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर मैं राइटर बना और साथ-साथ में स्क्रीन राइटर बना। तो मेरे को एक कमाल के व्यक्ति मिले जिन्होंने बोला कि अ, सबसे अच्छा स्क्रीन राइटर कौन है मालूम है तुमको? तो बोला बताइए, बताइए कौन? मैंने सोचा था वो नाम बोलेंगे, मैं बोलूँगा नंबर दीजिए। तो उन्होंने बोला सबसे अच्छे स्क्रीन राइटर ना भगवान है। कोई भी फ़िल्म को या किसी भी किताब को या कोई सुनने वाली कहानी को भी क्यों सुनते हैं मालूम? क्योंकि आप जिज्ञासु हैं। मिस्ट्री चाहिए। आप जानना चाहते हैं अब इसमें आगे क्या होगा, है ना? तो इसीलिए भगवान जी आपके जीवन में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते हैं और इतने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आते हैं कि आप इस मतलब फिर जीने में मजा क्या रहेगा अगर मैं आपको फिल्म का आखिरी सीन सबसे पहले सुना दूं। अगर आप सोचिए कि एक फिल्म शुरू हो रही है कि और हीरो हीरोइन साथ मिले और बचे पूरे जीवन खुशी से रहे। अब मैं बताता हूं क्या बचा फिर? आपको मालूम ही है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लास्ट में ये दोनों मिल जाएंगे। हैप्पी एंडिंग। आपका पेट भर गया, है ना? तो हमको थोड़ी सी भूख लगी रहनी चाहिए। खाना खाने का स्वाद तब आता है जब भूख लगी हो। पानी पीने में ठंडक और आपको तृप्ति तब मिलती है जब प्यास लगी हो। तो इसलिए भगवान जी सबसे अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर हैं। तो जब मैं स्क्रीन प्ले राइटर बना तो मेरे को ये समझ में आया और साथ में ये जो सवाल था ना मेरा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है सब, अब जब मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो सब जो हुआ, वो सब लोग जो मेरा साथ छोड़े, वो सबको कभी ना कभी मिलके थैंक यू बोलना पड़ेगा। वो तो उधार चढ़ गया अपने ऊपर, क्योंकि मैं 5 की जगह 7, 8, 10 रेस्टोरेंट कर लेता, लेकिन मैं मुंबई कभी नहीं आता, मैं लेखक कभी नहीं बनता। और अगर ये सब नहीं होता तो अरुण जी के साथ बैठ के हम बात नहीं करते।